गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए अंजलि आंटी, आप भी नाश्ता करने बैठ जाइए। एक मिनट टापू। तारक, क्या कर रही हैं आप? अंजलि, वो चाचा जी ने इंसिस्ट किया इसलिए मैं खाने के लिए बैठ गया। चाचा जी फोर्स कर रहे थे ना थोड़ा। चाचा जी ने पूछा वो उनकी अच्छाई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सारा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अंजलि भाभी, आज रविवार है और रविवार छुट्टी का दिन होता है और मेहता साहब कल से 1 महीने के लिए डाइटिंग करने वाले हैं। जेठा भाई प्लीज। और तारक, आपको मेरी कल रात की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ ना? आज ये सब खाने बैठ गए। और दया भाभी, आपने भी मुझे नहीं बताया। सॉरी अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने मुझे कसम दे दी। सॉरी अंजलि भाभी, वो मेहता साहब का कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। वो मैंने ही मेहता साहब को सामने से फोन करके फोर्सिंग किया ये नाश्ता खाने के लिए और इधर बुलाया। नहीं जेठालाल, मेरी गलती अपने सर पे मत लो। हालांकि तुमने फोर्स किया था, लेकिन मुझे तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मुझे नहीं आना चाहिए था इस तरह से। अरे अंजलि बेटा, हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें उसे हंसते गाते खाते पीते बिताना चाहिए है? और वैसे भी कभी कभार ये सब हम खा सकते हैं, कुछ नहीं होता। चाचा जी, आपको कुछ नहीं पता है कि इन्होंने क्या किया है। क्या? पिछले 6 महीने से मेरा बनाया हुआ डाइट फूड का टिफिन ऑफिस ले तो जाते थे, पर वो टिफिन खुद खाने के बजाय प्यून को खिलाते थे। महतूस, तूने ऐसा किया? चाचा जी सॉरी, गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तूने। अरे अंजलि बेटी इतने प्यार से तुझे टिफिन बना के देती थी और वो टिफिन तू किसी और को खिला देता था। चाचा जी, पर 365 दिन कोई आदमी डाइट फूड कैसे खा सकता है? मुझे भी शौक नहीं है 365 दिन डाइट फूड खिलाने का। तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि तारक की तबीयत बचपन से खराब रहती है। मेरी सासू माँ ने मेरी शादी के बाद मुझसे वचन लिया था चाचा जी कि इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखूं। और ये है कि मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। कल मना करने के बाद भी आज ये खाने बैठ गए। और जेठा भाई, मैं इनकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, और मैं जो कुछ भी करती हूँ इनकी सेहत अच्छी रहे इसलिए करती हूँ। मैंने भी तो इनके साथ सारा मसालेदार खाना खाना छोड़ दिया है, और ये है कि कुछ समझते ही नहीं है। इन्हें मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। अंजलि भाभी शांत हो जाइए प्लीज। अंजलि बेटा रो मत और तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। और ए महतूस, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। खबरदार, जो आज के बाद तूने तला हुआ या मसालेदार खाना खाया है तो। और हाँ, अगर तू मसालेदार खाना खाते हुए पकड़ा गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू चाचा जी। अंजलि दीदी। अरे शिखा, तू क्यों रो रही है? शिखा कौन? तुम्हारी कजिन भोपाल से? अब अभी के अभी भोपाल आ जाओ जल्दी। मैंने फ्लाइट की टिकट भी बुक करा दी, आप बस भोपाल आ जाओ। मुझे अभी के अभी अपने इस पति से डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, डिवोर्स चाहिए, लेकिन इसे नहीं, मुझे। तो तोड़ूंगा। हे भगवान, क्या हुआ? दीदी, अंजलि दीदी। हेलो शिखा, 1 मिनट, बात क्या है वो तो बताओ। अभी 11:30 बजे की फ्लाइट है भोपाल के लिए, आप अभी आ जाओ। मैं एयरपोर्ट में गाड़ी और ड्राइवर भिजवा रही हूँ। आज फैसला हो कर रहेगा, सब कुछ खत्म। हेलो शिखा, क्या हुआ? अरे क्या हो गया अंजलि? मेरी कजिन शिखा और उसके पति के बीच में झगड़ा हो गया है और वो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं। मुझे अभी के अभी भोपाल जाना पड़ेगा। अरे पर अभी के अभी ट्रेन के टिकट कैसे मिलेंगे अंजलि? मेरी कजिन ने मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी है। अभी पीएनआर मैसेज भी आता होगा, देखिए आ गया। अच्छा, कितने बजे की फ्लाइट है अंजलि? 11:30 बजे की। 11 तो मेरे ख्याल से अभी 9:30 तो बज रहे हैं और
10:30 तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचना होगा तो हमें तो तुरंत निकलना चाहिए आधे घंटे में। अंजलि, शिखा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। ओहो, अंजलि भाभी आप जल्दी से सामान पैक कीजिए। अरे आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। दया भाभी मैं चली तो जाऊं लेकिन इनका ध्यान कौन रखेगा? मेरे जाने के बाद कुछ भी खाने लगेंगे, इनसे कंट्रोल भी तो नहीं होता। कल रात को इतना कुछ हुआ, मैंने मायके चले जाने की बात कही, फिर भी बैठ गए ना फाफड़ा जलेबी खाने। अरे अंजलि, हमेशा थोड़ा ही ऐसा होता है। वो तो चाचा जी ने मेरे को फोर्स किया और मेरा थोड़ा मन भी ललचा गया था, इसलिए खाने के लिए बैठ गया। वरना अब मैं तुम्हारा दिया हुआ डाइट फूड ही खाऊंगा, मेरा यकीन करो। यकीन कैसे करूं तारक? जब भी मैं रूट के मायके जाने की बात करती हूँ तब आप मुझे मीठी मीठी बातें करके मना लेते हैं। लेखक महाशय जो ठहरे, बातें बनानी बहुत अच्छी आती है आपको, बताइए कैसे यकीन करूं? अरे अंजलि, मैं सच में डाइट फूड ही खाऊंगा। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, बताओ। मैं तो सब एक काम कीजिए, आप अंजलि भाभी को बहुत प्यार करते हैं ना? अरे इसमें पूछने की क्या बात है दया भाभी? अंजलि से तो मैं इतना तो आप अंजलि भाभी की कसम खाइए, फिर अंजलि भाभी निश्चिंत होकर जाएंगे। दया भाभी ये एकदम सही है। तारक, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए आपकी इतनी चिंता करती हूँ। अब पता चलेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। चलिए खाइए कसम कि मेरे जाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ डाइट फूड खाएंगे। खाइए कसम। हाँ, मैं कसम खाता हूँ अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब आप कसम तोड़ोगे तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं अंजलि, कैसी बातें करती हो? मैं कैसे कसम तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ूंगा मैं कसम। हाश, अब मैं बिना टेंशन जा पाऊंगी। दया भाभी इनका ख्याल रखिएगा और सुबह शाम डाइट फूड ही खिलाइएगा। क्या है ना, तबीयत का सवाल। हाँ हाँ अंजलि भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो साहब अंजलि भाभी मुझे जैसा बताएगी ना, ठीक वैसा ही डाइट फूड मैं आपको बना कर दूंगी। जी अंजलि भाभी, अभी मुझे लगता है डाइट के चक्कर में कहीं आपकी फ्लाइट मिस ना हो जाए, आपको निकलना चाहिए। हाँ हाँ चलो चलो दया भाभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको डाइट प्लान दे देती हूँ। हाँ, चलिए 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 जल्दी। अंजलि, सब सामान डाल दिया ना? चलो चलो चलो। एक मिनट तारक, मुझे दया भाभी को पूरी डाइट रेसिपी और प्लान देना है। दया भाभी ये है डाइट प्लान और इसमें सारी रेसिपी लिखी है कि कैसे बनाना है। ठीक है अंजलि भाभी आप निश्चिंत रहिए, आपने मुझे सारा डाइट प्लान दे दिया है ना, अब मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। दया भाभी मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है क्योंकि तारक ने कसम खाई है कि वो सिर्फ डाइट फूड ही खाएंगे, है ना तारक? तारक? हाँ। अरे हाँ, कसम खाइए, मुझे याद है ना अंजलि भाई कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। चले भाई, अब लेट हो रहा है, फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ चलो दया भाभी अपना भी ध्यान रखना। हाँ आप चिंता मत क्या कीजिए, करूं, और आप अचानक अपने जाना साथ पड़ की भी रहा चिंता है। मत, मैं हूँ ना, सब वैसे ही अचानक बनाऊंगी। कैसी प्रॉब्लम है? नहीं अंजलि भाभी आप भोपाल जा रहे हो ना? अभी जेठा भाई ने बताया हम लोगों को। हाँ वो जरा अर्जेंट काम है इसलिए। अच्छा है मेहता साहब भी आपके साथ आ रहे हैं। हाँ नहीं कोमल भाभी वो यहाँ है अकेले। अकेले? मजा है मेहता साहब। हाँ ऐसा बिल्कुल मत समझना, अकेले रहना मजा नहीं है, मतलब सजा होती है बीवी के बगैर रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भिड़े, मतलब सही कहा तुमने, सजा है भाई। अंजलि के बिना मुझे तो जिंदगी मतलब ये एक दिन भी ऐसा लगेगा, घर में ऐसा महसूस होगा जैसे बिना जेलर के जेल। सॉरी, जेलर बिना जेल? अरे मेरे कहने का मतलब ये अंजलि के जैसे जेल में अगर जेलर नहीं हो तो जेल चल नहीं सकती ना, वैसे अंजलि नहीं हो तो मैं तो अधूरा हूँ बिल्कुल। ऐसे हो गया। हो मेहता साहब अंदर से कितने खुश हो रहे हैं कि उनको भानी नहीं है क्या बोले जा रहे हैं। सगळे नवरे एक सारखेच। तारक मुझे पता है कि आपको मेरे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं अंजलि। पर क्या करूं, जाना पड़ रहा है ना, एक ही दिन की तो बात है, कल तो मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ और मेहता साहब, अंजलि भाभी के जाते आप फिर से मसालेदार खाना खाना शुरू मत करना। अरे हाँ वरना स्कूल में टीचर जाने के बाद बच्चे जैसे मस्ती शुरू कर देते हैं ना, वैसे आप मसालेदार खाना शुरू कर देंगे, नहीं क्या? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तारक पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कसम खाई है कि वो डाइट फूड के अलावा किसी भी फूड को हाथ भी नहीं लगाएंगे।
हाँ, है ना तारक? अरे बिल्कुल बिल्कुल अंजलि। अच्छा अब चलें भाई, तुम्हें प्लेन पकड़ना है, रिक्शा नहीं कि एक छूट गया तो दूसरा मिल जाएगा। चलो भाई चलो चलो जल्दी। बाय बाय। चलो चचा भाई ध्यान रखना, तारक ध्यान से। ऑटो छोड़ के आता हूँ। आराम से। थैंक यू जेठालाल। ओके अच्छा संभाल के जाना। बाय बाय। बेचारे मेहता साहब कसम खा के फंस गए। अभी 1 महीने तक उबला हुआ खाना, घास फूस सब वही खाना पड़ेगा ना। सही बात है। मतलब कोई 1 महीने तक मतलब बिना स्वादिष्ट खाना खाए कैसे रह सकता है? मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है। कमान हंस, इसमें टेंशन क्या है? ये तो प्यार वाली बात है। अंजलि भाभी मेहता साहब से प्यार करती है, इसलिए तो उनको उनकी चिंता है। और मेहता साहब भी अंजलि भाभी से प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कसम खाई है। हाँ अगदी बरोबर है। नहीं बरोबर है माधवी, लेकिन मेहता साहब ने बहुत बड़ी कसम खाई है। मुझे 1 महीने तक ऐसे कड़वा काढ़ा, फिर उबली हुई सब्जी, वो भी बिना नमक मिर्च के, कैसे कोई खा सकता है ना? अरे 1 महीना छोड़ो, आज का दिन निकल जाए तो भी बहुत है भाई। क्यों, आज क्या है? आज रविवार है। आज हम सबके घर में एक से एक बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनेंगे तो उसकी खुशबू उनके नाक तक तो जाएगी। लेकिन अभी उन्होंने कसम खा ली है तो कुछ खा नहीं पाएंगे ना। सही बात है। 1 महीने तक कैसे बीतेगा उनका एक एक दिन? कठिन है कठिन है। भगवान उनको शक्ति दे। चला भैया गोकुलधाम गोरेगांव ईस्ट। वाह मम्मी, हर रविवार की तरह आज का रविवार भी एकदम यादगार बन जाएगा। वाह मम्मी, खाने की क्या खुशबू आ रही है। खुशबू से ही पेट में आग लग गई मम्मी। तो एक काम कर बेटा, 3-4 गिलास पानी पी ले, आग बुझ जाएगी। अरे इतना पानी पिएगा तो बच्चा खाएगा क्या? और तू घूम क्यों रहा है? बैठ जाना। बापू जी मेहता साहब आ रहे हैं ना, उनकी राह देख रहा हूँ। उनके आते ही साथ में बैठ जाऊंगा। अरे मैं तो उसको मेहमान थोड़ी है जो उसे हकता स्वागता की जरूरत पड़े। अरे बैठ जाना भाई, वो आएगा तो तेरे साथ खाना खाने बैठ जाएगा। और वैसे भी टप्पू के पापा, मैंने मेहता साहब को फोन किया, वो बस अभी आते ही होंगे। ले आ गया। अरे आइए मेहता साहब, आइए 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 आजा आजा, मैं तो बैठ जा खाना खाने। आइए आइए बैठिए। थैंक यू दया। वैसे मेहता अंकल, अंजलि आंटी को एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस आते आते क्या खाया? कुछ नहीं भाई। टप्पू मस्ती नहीं करते। वैसे मम्मी जल्दी खाना दो ना, बहुत मस्त खुशबू आ रही है। वैसे खाने में क्या बनाया? લીલવાનું શાક, દાળ ઢોકળી, ભરેલા ભીંડાનું શાક, રજવાડી પુલાવ, સેન્ડવિચ ઢોકળા और મોહનથાળ। हाँ दया, ये सब आइटम का नाम सुनते ही मैं तो तर-बतर हो गया। लाला जल्दी ला जल्दी ला। आओ मम्मी जल्दी ला। मेहता साहब, अंजलि भाभी ने जैसा बताया था ना, ठीक वैसा ही डाइट खाना तैयार किया है। ये उबली हुई सब्जी, बिना नमक और मिर्च वाली, और ये अदरक और आंवले का रस। सॉरी मेहता साहब, आपको ये सब खाना पड़ रहा है। क्या करूं दया भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं अगर सोने की खान में भी उतरूंगा ना तो बाहर कोयला लेके ही आऊंगा। हाँ? सोने की खान, कोयला, मैं नहीं समझी। दया भाभी, आप साक्षात अन्नपूर्णा है। आपके यहाँ जो व्यंजन मांगा जाए वो मिलता है। आप इतने अच्छे पकवान बनाती है, तो आपका घर तो सोने की खान हुआ ना मेरे लिए। लेकिन किस्मत देखिए कि यहाँ आके भी मुझे आपके हाथों से भी ये उबला हुआ खाना और ये आंवले और अदरक का जूस ही पीना पड़ रहा है। मिंटू साहब, 1 मिनट रुकिए। आप ये खाना रहने दीजिए और ये खाना खाइए। शाबाश 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 दया, शाबाश। खाइए मेहता साहब, खाइए। खाइए ना। अरे चिंता मत कीजिए, हम में से कोई अंजलि भाभी को कुछ नहीं बताएगा।
मैं कसम खाता हूं अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। सॉरी दया भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खा सकता मैं खाना। मैंने अंजलि के सामने कसम खाई है कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं यही खाऊंगा दया भाभी जो आपने मेरे लिए बनाया। शाबाश। पास हो गए मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, पास हो गए मतलब? सॉरी टप्पू के पापा, पर मैं मेहता साहब की परीक्षा कर रही थी। अंजलि भाभी को दी हुई कसम वो तोड़ते हैं कि नहीं, और उन्होंने कसम नहीं तोड़ी। वाह वाह मेहता साहब, वाह बहू, मैं तो मुझे तुझ पे गर्व है। शाबाश शाबाश। खाइए। मम्मी थोड़ा पानी दो ना प्लीज। हाँ लाइनी का। टप्पू कितनी बार कहा है, खाते खाते बीच में पानी नहीं पीते। देखा हाँ अंजलि बोलो। हेलो तारक, हाँ मैं भोपाल पहुंच गई हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। और मैं भी वापस सोसाइटी में पहुंच गया और अभी जेठालाल के घर पे ही हूँ, लंच कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड तारक, देखिए डाइट प्लान के हिसाब से ही खाना। हाँ अंजलि वही खा रहा हूँ, डाइट फूड। मैं आपको बाद में फोन करूंगी। ओके। अंजलि भोपाल पहुंच गई है, उसी का फोन था। चलो अच्छा। और जेठालाल तुम तो खाना शुरू करो। हाँ। क्या जेठालाल, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है, क्यों? नहीं, तुमने खाना ठीक से खाया नहीं, बीच में छोड़ दिया। अभी कैसे खा सकता हूँ मेहता साहब? आप उधर मेरे सामने बैठ के उबली हुई सब्जी बिना मिर्च मसाले का खाना खा रहे थे, तो आपके सामने बैठ के मैं मसालेदार व्यंजन कैसे खा सकता हूँ? सो स्वीट ऑफ यू जेठालाल। भाई ये सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब क्या करें जेठालाल, मजबूरी है। तुम्हें तो पता है अंजलि को वादा जो कर बैठा हूँ कि डाइट फूड के अलावा और कोई फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो अब क्या कर सकते हैं, आना पड़ेगा। कर सकते हैं मेहता साहब, कर सकते हैं। क्या? एक काम करते हैं, अभी आपके घर पे सब जेंट्स लोगों की मीटिंग बुलाते हैं। अरे पर क्यों? वो सब आपको पता चलेगा, आप घर जाइए, मैं सबको लेके आता हूँ। जाइए जाइए। अरे पर बताओ तो जेठालाल क्या? अरे जाइए, विश्वास रखिए, आप जाइए 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 जल्दी। अरे बता, चलो। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है खाने की गली। क्या करें साहब, अंजलि ने कसम जो दे दी, इतनी बड़ी कसम कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी खाने को हाथ नहीं लगा सकता। भाई अंजलि को मेरी सेहत की चिंता और मुझे स्वादिष्ट खाने का शौक किया जाए तो क्या किया जाए, लेकिन जेठालाल जो मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास यानी कि उनके पास इस कसम से बचने का कोई रास्ता है। अब देखना ये है कि ये रास्ता कहीं मुझे और बड़ी मुसीबत की तरफ न ले जाए, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये रास्ता आप सभी को ठहाकों की ओर लेके जाएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए कौन सा रास्ता है। हे भगवान, न जाने क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे। शिखा, सच में ये प्रोग्राम बहुत फनी है। शिखा, अरे अंजलि दीदी, आइए आइए, कैसी हैं आप? दीदी हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, एक मिनट, तुम दोनों ने मुझे फोन पे बताया कि तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है,
बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, तो ये सब क्या है? दीदी आप बहुत लंबे सफर से आई हैं, सबसे पहले आप ठंडा पानी पीजिए। और दीदी एक मिनट, आप एक मिनट यहाँ बैठिए तो। एक मिनट, मुझे तुम बता। दीदी बैठिए और पानी पीजिए सबसे पहले। एक मिनट, मुझे पानी नहीं पीना है। पहले ये बताओ कि हो क्या रहा है? तुमने मुझे फोन करके कहा कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। अरे दी वो क्या हुआ ना, हमने आपको यहाँ बुला तो लिया, लेकिन फिर हमारा झगड़ा सुलझ गया। और आपको बताएं, उसके पहले आपकी फ्लाइट उड़ चुकी थी। मुझे कोई ये बताएगा कि पहले झगड़ा किस बात पे हुआ और मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया गया? दीदी वो क्या हुआ ना, मुझे अपना कॉमेडी सीरियल देखना था और इनको वही इनका क्रिकेट, बस इतनी सी बात पे झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, तो ये बात थी। फिर क्या, झगड़ने के बाद मैंने सोचा कि कॉमेडी सीरियल्स में ऐसा होता क्या है, और जब मैंने देखा तो समझ में आया कि असली मजा तो हंसने में ही है। और सबके साथ देखो तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है। हाँ, ये बात तो है, असली मजा तो सबके साथ आता है। और दीदी जैसे जैसे सीरियल देखते गए झगड़ा मिटता गया। अब तो मैंने तय कर लिया है कि झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं, बस हंसने वाले प्रोग्राम्स देखेंगे। थैंक गॉड तुम दोनों का झगड़ा हंसते हंसते खत्म हो गया। बस तुम दोनों ऐसे ही हंसते रहो और खुश रहो, टेंशन देती है। सॉरी दीदी, हमारी वजह से आपको यहाँ भोपाल तक आना पड़ा। हाँ, बहुत दूर तक आना पड़ा, पर क्या करूं, इतना तो कर ही सकती हूँ अपनी बहन के लिए। क्या बात है भाई जेठालाल, ये अचानक मीटिंग क्यों बुला ली? एक मिनट जेठालाल, सोसाइटी में कोई भी मीटिंग करने से पहले एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे सबसे पहले नोटिस बोर्ड पे सबको मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है। नहीं बेटे, सबसे पहले कमेटी मेंबर से डिस्कस करना पड़ता है। हाँ मतलब पोपटलाल, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और क्या होता है? अरे भाई, लेकिन ये सोसाइटी के प्रॉब्लम के लिए मीटिंग नहीं है, मेहता साहब के प्रॉब्लम के लिए मीटिंग बुलाई गई है। तेरी बाप रे, क्या हो गया? शांत हो जाइए, डॉक्टर है यहाँ पर, मैं देखता हूँ ना मेहता साहब। क्या कर रहे हो भाई? आराम से। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, अरे आप बैठे रहिए भाई। बैठो ना भाई। अरे एक मिनट, जरा पीछे घूम। ओ गंदा हुआ होगा ना, ठीक है कोई बात नहीं। गंदा नहीं हो गया है, फट गया है। फाटला कुर्ता। हाँ। क्या हाथी भाई, आप भी कुर्ता फट गया मेरा। तो मैं क्या करूं बेड़े मास्टर, मैं डॉक्टर हूं, कोई टेलर थोड़ी हूं कि तुम्हारा कुर्ता सिल दूंगा। भाई आपकी वजह से कुर्ता फट गया है मेरा। कीड़े, इसमें हाथी भाई का बिल्कुल कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। मेरा क्या जरूरत थी खड़े होकर ये कहने की मैं एकमात्र सेक्रेटरी हूँ, मेरे परमिशन के बगैर मीटिंग नहीं रख सकते। शांति से बैठकर सब सुना होता तो ये कुछ होता ही नहीं ना। वो तो मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा था अभी। भाई बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। और हाथी भाई, आपको भी खड़े होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई है? अरे भाई, मीटिंग मैंने नहीं बुलाई है, मेरा तो सिर्फ वेन्यू है, मीटिंग तो जेठालाल ने बुलाई है। जेठालाल भाई, इसके पहले कोई और कुर्ता फट जाए, बताओ ना मीटिंग क्यों बुलाई है? बताओ भाई, बताओ जेठालाल, जल्दी बताओ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अंजलि भाभी हमारे मेहता साहब को जो डाइट खाना खिलाते हैं, उससे हमारे बेचारे मेहता साहब का थोड़ा बहुत पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। उनके शरीर को थोड़ा बहुत पोषण तो मिलता है, लेकिन यहाँ स्वाद का शोषण होता है, उसका क्या? जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधा पॉइंट पर आओ। तो आपको जाना है, लेट हो रहा है, तो आप निकलो, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। जेठालाल, मेरे को किधर भी जाने का नहीं है, लेकिन तुम ऐसा गोल गोल बात मत करो, सीधा बात करो। आज दोपहर को मेरे घर पे हम सब खाना खाने बैठे थे, मेहता साहब भी हमारे घर पे आए थे, खाना खाने बैठे थे साथ में। तो हम लोग तो सब स्वादिष्ट टेस्टी मसालेदार खाना खा रहे थे, लेकिन बेचारे मेहता साहब बेचारे डाइट खाना खा रहे थे, डाइट खाना, रूखा सूखा। वो देख के मुझे बेहद तकलीफ हुई और मेरे मन में एक विचार आया कि क्या मेहता साहब इंसान नहीं है? क्या इनको हमारी तरह मसालेदार टेस्टी खाना खाने का हक नहीं है? है जी, और हक है, मेहता साहब को एकदम हक है। तो
हाँ बराबर है सोडी। एक्चुअली दरअसल दोपहर को मैं भी जब खाना खा रहा था तो मेरे घर पे भी आज मसाले भात, कांद्याची भजी, आमटी, टोमेटो सार ऐसा सब बना था। तो मेरे भी मन में मेहता साहब का विचार तो आया था, लेकिन फिर गपा गप खा लिया है? खड्ड्यात गेले मेहता साहब, आपण मस्त रेमटावात। अरे मतलब ये ऐसा नहीं है जेठालाल। खाया क्या नहीं? खाना पड़ा जेठालाल, मेहता साहब खाना पड़ा, मतलब खाना बना था तो वेस्ट हो जाता ना। अरे मुद्दा वो नहीं है जेठालाल, मेरे मन में क्या विचार है वो मैं बोल रहा था कि हम लोग तो खैर फिर भी स्वादिष्ट खाना खा लेते, लेकिन बेचारे मेहता साहब को डाइट फूड खाना पड़ेगा, वो भी महीना भर। सही बात है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मेहता साहब ने कसम खाई है कि डाइट फूड के अलावा किसी भी फूड को हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ लगाना भी मत, क्योंकि अगर आपने हाथ लगाया तो सबसे पहले आपकी कसम टूटेगी, फिर अंजलि भाभी का दिल टूटेगा और आखिर में आपका घर टूटेगा और हमारी अंजलि भाभी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। पोपटलाल, हाँ मेहता साहब उन तो एक को ही इलाज है, डिवोर्स। चुप बुड़बक। ओए पप्पू की गल कर रहे हैं तू? खुद की तो शादी होती नहीं, दूसरों का डिवोर्स करने पे लगा हुआ है तू। शर्म नहीं आती तेरू? मेरे कहने का मतलब था कि तू क्या इलाज बता रहा था। हाँ वो छोड़ना यार, बीच में बोल के पूरा लिंक ही तोड़ दिया। सॉरी यारो, मेरे को याद आता तो मैं बोलता हूँ। यू ऑल कंटिन्यू। अच्छा वो याद करने के देखो जेठालाल, मेरे को किधर जाना नहीं है, लेकिन तुमने हमको यहाँ पर किस लिए बुलाया वो अभी तक बताया नहीं। बताता हूँ मेहता साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने जब कसम खाई तभी आपने क्या बोला था? मैंने अंजलि को बोला था कि मैं डाइट फूड के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं, जो शब्द आप कसम खाते वक्त बोले वही शब्द बोलिए। क्यों? तुझे अपना वो इलाज याद आ गया? ओ कितने, ये पप्पू ने तो लिंक ही तोड़ दी। तो भाई क्यों पूछ के तो मेरी लिंक क्यों तोड़ रहा है? सॉरी जेठा, याद कर याद कर। ओ छड्डो यार, वो आज याद नहीं आएगा और फिर कभी। कंटिन्यू। बोलिए मेहता साहब। अरे भाई मेरा लिंक ही टूट गया भाई, फिर से पूछो, तुम क्या पूछ रहे थे? ये पोपटलाल, मेरा भी लिंक टूट गया। क्या पूछ रहा था मैं आपको? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जेठालाल, तुम ये पूछ रहे थे कि वही शब्द बोलो जो तुमने कसम खाने के टाइम पर बोले थे। हाँ बराबर, थैंक यू यार भाई। बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, उससे क्या फर्क पड़ता है? कसम तो खाई है ना मैंने। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा, आप बोलिए तो सही। तो एग्जैक्टली इफ आई रिमेम्बर, मैंने अंजलि को ये कहा था कि अंजलि तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने गलती की है, इसलिए अब मैं कसम खाता हूँ अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। किसी और फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा, समझे भाइयों? नहीं, मेहता साहब ने कसम खाई है कि वो डाइट फूड के अलावा किसी और खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। भाई मेहता साहब हाथ नहीं लगा सकते, मतलब मेहता साहब अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकते, लेकिन हमारे हाथों से तो खा सकते हैं। ओए ओए ओए, जेठा फ्राक की आइडिया देता यार, दिल खुश कर देता। ओए मेहता साहब, इससे आपकी कसम भी नहीं टूटेगी और मनपसंद खाना भी मिलेगा खाने का। तो मेहता साहब आज रात को आप स्वादिष्ट खाना खाएंगे हमारे हाथों से। नहीं 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 जेठालाल, ये सही नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ कि मेहता साहब को स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए, लेकिन कसम का इस तरह मतलब निकालना ये बराबर नहीं है ना। ये तो शब्दों को तोड़ मरोड़ के अपना मतलब निकालने वाली बात हो गई। हाँ जेठालाल, ये तो एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट। भाई भिड़े, तो क्या हमारा देश के कानून से भी बड़ा हो गया अभी? तो अच्छा, देश का कानून कहाँ से आ गया? अरे हमारे देश के बड़े बड़े वकील एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकाल के कितने बड़े बड़े केस जीत जाते हैं, हैं? तो वो सब गलत और तू अकेला सही। नहीं 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 जेठालाल, भिड़े सही कह रहा। अब बाबू तो चुप कर।
तू बीच में मत बोलियो वरना फिर से लिंक तोड़ देगा। अरे जेठा बड़ा कंटिन्यू। नहीं आप बताइए मेहता साहब, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं जेठा भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाभारत में भी अश्वत्थामा का किस्सा आपकी बात की पुष्टि करता है। अश्वत्थामा मारा गया है ये कह के गुरु द्रोणाचार्य से धनुष और बाण छुड़वाए गए। महाभारत में भी शब्दों का इस्तेमाल अपनी इच्छा के मुताबिक किया गया है। तो क्यों, सही बात है कि नहीं? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है आप लोगों की, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन भाई मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ ऐसा मसालेदार खाना? मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। की गल कर रहे हो यारा? हम रोज टेस्टी खाना खाते हैं तो क्या हम लोग अपनी बीवी से प्यार नहीं करते? आई लव माय रोशन। और मेहता साहब आप अंजलि भाभी से प्यार करते हैं इसीलिए तो आपने कसम खाई है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बार आप टेस्टी मसालेदार खाना खाएंगे वो भी हमारे हाथों से, तो उससे क्या आपका अंजलि भाभी के प्रति प्यार कम हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सच सच बताइए, आपको मसालेदार टेस्टी खाना खाने का मन हो रहा है कि नहीं? देखो दोस्तों, अगर सच कहना है तो मन तो हो रहा है। मेहता साहब अभी सब लोग कह रहे हैं तो ज्यादा मत सोचिए, आप खा लीजिए। वैसे भी अंजलि अभी कल आने वाली है वापस, तो आज टाइम प्लीज ले लीजिए और खा लीजिए। सही बात है। हाँ मेहता साहब, और मन चंगा था कटौती में गंगा। और रब जी ने तो हमारे लिए फूड बनाया, ये तो इंसानों ने फूड के आगे डाइट लगा दिया। इंसानों ने नहीं छोटी, अंजलि भाभी ने। तो जेठालाल अंजलि भाभी इंसान नहीं है? अरे सॉरी सॉरी मेहता साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं जेठालाल, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के तर्कों के आगे मैं हार गया। अब आप लोग इतना ही आग्रह कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आज रात को हो जाए। तो फिर तय रहा, आज रात को हम सब मिलके मस्त टेस्टी मसालेदार खाना खाएंगे। खाना खाएंगे? खाएंगे नहीं आतिफ भाई, खिलाएंगे। हाँ हाँ खिलाएंगे भी खिलाएंगे। इसका फोन है। जेठालाल तुम्हारे घर से फोन है, दया भाभी का फोन होगा। हाँ तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम नॉर्मल लोग का फोन उठाइए, बात कीजिए, बिल्कुल मत डरिए। हेलो, हाँ दया भाभी बोलिए। हाँ मेहता साहब, अंजलि भाभी के डाइट प्लान के मुताबिक आपका सेब खाने का टाइम हो गया है, तो मैं सेब काट कर भिजवा दूं। और हाँ, रात को 8 बजे आपका स्पेशल डाइट खाना है ना, वो भी मैं तैयार रखूंगी, आप घर पर आ जाइएगा। अरे दया भाभी को तो हम लोग भूल ही गए थे। अब दया भाभी तो मुझे रात को डाइट फूड खिला के ही छोड़ेगी। अंजलि उन्हें जो जिम्मेदारी देके गई है, अब क्या करूं? उनको बोल दीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप कुछ खा नहीं सकते, डॉक्टर आती ने मना किया है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो मेहता साहब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये बराबर बोल रहे हैं आतिफ भाई, क्या बात है? बोलिए बोलिए मेहता साहब, बोलिए। बोल दो। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे दया भाभी, असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए कुछ खाया नहीं जाएगा, तो एप्पल वगैरह भेजना मत आप अभी। हाँ क्या हुआ मेहता साहब, सब ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसे सब ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, डाइजेशन भी गड़बड़ है, थोड़ा गला भी खराब है। तो डॉक्टर आती से पूछा मैंने, डॉक्टर आती ने मना किया, बोले कुछ खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं खाइए आप। आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए आप, डॉक्टर आती ने बोला है कि ये जो दवाई है ये खाली पेट लेनी है, और अगर कुछ नहीं खाया, भूखे पेट रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप अपनी तबीयत संभालना और वक्त पे दवाई ले लेना है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू दया भाभी। दया भाभी मान गई। मेहता साहब की तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं? अंजलि भाभी को फोन करूं? सुना आपने, अब आप भी ना ऑयली खाना थोड़ा कम खाया कीजिए। अरे मैं तो कम ही खाता हूँ यार, वो तो तुम पकोड़े इतने अच्छे बनाते हो। अच्छा आप ना बातें बनाओ। अरे हेलो दया भाभी। पहले ये बताइए, आप भोपाल ठीक से पहुंच गए ना? हाँ दया भाभी, ठीक से भोपाल पहुंच गई, और जिस काम के लिए आई थी वो भी ठीक से हो गया, दोनों का झगड़ा खत्म हो गया, डिवोर्स रुक गया। अरे वाह, ये तो
सच में दया भाभी। अरे वहाँ सब ठीक है ना? तारक ने डाइट फूड खाया? वो अंजलि भाभी, मैं आपको वही बताने के लिए फोन करने वाली थी। मेहता साहब ने दोपहर को खाना खाया, हाइश, लेकिन अभी सेब खाने से मना कर दिया और रात का खाना भी नहीं खाने वाले हैं। क्यों? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तारक बीमार हो गए? हाँ। हे भगवान, ये तारक भी ना एक दिन भी मेरे बगैर ठीक से नहीं रह पाते। हाँ वो तो है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, हम सब लोग हैं ना यहाँ पर, उनका बराबर ध्यान रखेंगे। और कुछ काम होगा तो मैं आपको फोन करूंगी। हाँ हाँ प्लीज बताइएगा। हाँ चलो तो मैं अभी फोन रखती हूँ। हाँ। क्या हुआ दीदी? तारक की तबीयत खराब हो गई क्या? हे भगवान, उनकी तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ी होगी ना? उड़ीपी रेस्टोरेंट खुला है मेरे पास। शीरा प्योर घी में बना हुआ बिस्किट ले भाव। अरे भाई ज्यादा नाम मत लो। आ गए भाई, आ गए जेठालाल। आओ जेठालाल, आ गए सब, आ गए। अब क्या आगे जेठालाल, हमेशा की तरह तुम ही लेट हो। अरे आ गया ना भाई, मैं भी आ गया ना। अरे तुम तो आगे, लेकिन खाना खाए? बस अभी बढ़िया सी होटल में जाते हैं और हम सब अपने हाथों से आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं। चलो 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 मैं गड्डी लेके आता हूँ। एक मिनट सॉरी, सही रुको रुको। प्लान के मुताबिक मेहता साहब बीमार है, अगर यहाँ से बाहर जाएंगे और किसी ने देख ले तो पकड़े नहीं जाएंगे। सही बात है, और हम अपनी बीवियों को भी खाना बनाने के लिए बोल नहीं सकते थे, वरना अंजलि भाभी को पता चल जाता। ओ यारो, एक काम करते हैं, हम लोग मिलके ही खुद खाना बना लेते हैं। सोडी, तू सोडी है भाई, तू संजीव कपूर नहीं है भाई। ऐसे एक्सपेरिमेंट मुझ पे मत करो, इससे अच्छा तो मैं डाइट फूड ही खा लूं। नहीं नहीं, आप मायूस मत होइए, काम करते हैं ना, होटल नहीं जा सकते तो क्या हुआ, होटल से खाना तो मंगा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, मंगाओ मंगाओ। नहीं 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 जेठालाल, ये प्लान भी गड़बड़ हो जाएगा। बाहर अब्दुल की दुकान है, प्लस कंपाउंड में बच्चे खेलते रहते हैं, तो पता चलने के चांसेस ज्यादा है ना। और ऊपर से मेहता साहब का घर ठहरा सोसाइटी के बीचों बीच, अगर किसी की भी मेहता साहब के घर पर नजर पड़ी तो इनका घर टूट जाएगा। पोपटलाल, फिर तो हमको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो होटल से हमारे लिए छुपा कर खाना ला सके। ओ यारो, ऐसा बंदा किधर से ढूंढेंगे? सोडी, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा बंदा मिल गया। बंदा क्या, ऐसे 2 बंदे मिल गए हैं। 2? लड्डू काका और भागा। दोस्तों आप तो जानते हैं कि मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड हूं और उनका फायर ब्रिगेड हमेशा बनता हूं, लेकिन आज जेठालाल मेरे फायर ब्रिगेड बने। भाई उन्होंने अंजलि की कसम से बचने का मुझे रास्ता जो दिखाया, लेकिन सच बताइए कि क्या मैं कसम तोड़ रहा हूँ? नहीं ना, मैं कसम नहीं तोड़ रहा हूँ भाई, मैं तो अपने दोस्तों के हाथों से खाना खाने जा रहा हूँ। सचमुच किसी ने ठीक कहा है कि दुनिया में हर रिश्ते से बढ़कर दोस्ती का रिश्ता होता है। इधर नटू काका और बाघा मेरे लिए व्यंजनों भरा थाल लेके आ रहे हैं और इधर मैं बेताब हूं कि कब वो थाल लेके आए और मैं मेरे दोस्तों के हाथों से इसका रसास्वादन करूं। अब देखना यह है दोस्तों कि मेरी मनोकामना पूरी होती है या नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके हंसने की मनोकामना पूरी होगी तारक मेहता के साथ। अगला एपिसोड व्यंजनों भरा थाल होगा, हंसी के व्यंजन, ठाकों के व्यंजन। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.